हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पॉडकास्ट, जहां हम शिव तत्व के गहन रहस्यों और दिव्य उपदेशों के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस पावन एपिसोड में हम विद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय का अत्यंत दिव्य और रहस्यमय प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय में प्रणव मंत्र ओम और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की अपार महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ सूक्ष्म और स्थूल स्वरूपों के भेद को समझाते हुए मंत्र जप की शुद्ध विधि, शुद्धिकरण के संस्कार और साधना के विभिन्न चरणों को स्पष्ट किया गया है। यह बताया गया है कि साधक की निष्ठा और श्रद्धा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों के ऐश्वर्य और अंतः शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में यह भी विशेष रूप से कहा गया है कि शिवभक्तों का सत्कार स्वयं भगवान शिव की पूजा के समान है। साथ ही विभिन्न वर्णों और आश्रमों के अनुसार जप के फल तथा तप, ज्ञान और समाधि की क्रमशः बढ़ती हुई श्रेष्ठता को भी दर्शाया गया है। आइए इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें और मंत्र जप के माध्यम से शिव से जुड़ने का संकल्प लें। ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए कि कोई आपसे ये दावा करे कि इस पूरे ब्रह्मांड का मतलब इसके एकदम भौतिक स्वरूप से लेकर समय और चेतना के सबसे सूक्ष्म स्तरों तक का एक बहुत ही सटीक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट मौजूद है। ये सुनने में ही बहुत बहुत विशाल लगता है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, उस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे को या कॉस्मिक मैप को खोलने का जो पासवर्ड है वो सिर्फ एक ध्वनि है, ओम जी। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय। और आज का हमारा मिशन सिर्फ किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि प्रणव यानी ओम और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इसके पीछे छिपे उस असली विज्ञान, गणित और उस पूरे तंत्र को डिकोड करना है। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए, ये कोई साधारण दार्शनिक पाठ नहीं है। हाँ, मतलब ये इंसान की चेतना को उसके सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाने का एक ऐसा मैनुअल है जो आधुनिक मनोविज्ञान और क्वांटम विचारों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। सही बात है। और ये दावा शुरुआत में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन जब इस श्रुति के भीतर हम प्रवेश करते हैं ना, तो इसकी गहराई सच में हैरान करती है। प्राचीन ग्रंथों को लेकर एक आम धारणा है कि वे सिर्फ आदेश देते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल। लेकिन विद्येश्वर संहिता का ये जो अध्याय है, ये इसलिए असाधारण है क्योंकि ये क्या के साथ साथ क्यों और कैसे, मतलब ये पूरा का पूरा तंत्र खोल कर रख देता है। तो चलिए इसी इंजीनियरिंग की सबसे बुनियादी ईंट से शुरुआत करते हैं, यानी प्रणव या ओम। जी। आम बोलचाल में तो हम इसे बस एक पवित्र शब्द मान लेते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में इसकी जो डिकोडिंग की गई है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत बताता है कि प्रणव 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और नव। हाँ, और यहाँ प्र का अर्थ प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर बताया गया है, और नव का अर्थ है नाव। बिल्कुल। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि ये एक ऐसी नाव है जो इस संसार रूपी जो जन्म मरण और सुख दुख का अंतहीन सागर है ना, उसे पार कराती है। अमेजिंग। लेकिन ग्रंथ यही नहीं रुकता। इसका एक दूसरा थोड़ा अधिक आक्रामक अर्थ भी दिया गया है, प्रकर्षेण नयत्वह मोक्षम। मतलब ये कि ये मंत्र केवल शांति से पार नहीं कराता, बल्कि उपासक को एक बहुत ही प्रचंड शक्ति के साथ बलपूर्वक मोक्ष की ओर धकेल देता है। अरे वाह! हाँ, ये चेतना को एक नव यानी नूतन या कह लें कि दिव्य ज्ञान देता है, जो पुराने कर्मों और कंडीशनिंग को मतलब पूरी तरह नष्ट करके साधक को बिल्कुल नया कर देता है। इस बलपूर्वक धकेलने वाली बात से ना मुझे वो हिस्सा याद आ रहा है जहां ग्रंथ प्रणव को 2 रूपों में बांटता है, सूक्ष्म और स्थूल। स्रोत के अनुसार सूक्ष्म प्रणव वो एक अक्षर ओम है जो जीवन मुक्त पुरुषों के लिए है, और स्थूल प्रणव वो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है। सही है। अगर इसे आज की तकनीकी भाषा में मैं समझने की कोशिश करूं
तो सूक्ष्म ओम एक बेहद कंप्रेस्ड मतलब एक जिप फाइल की तरह लगता है। हाँ, एक जिप फाइल है ना? इसमें सब कुछ है लेकिन बहुत ही सघन रूप में है, और जब उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे खोला जाता है, तो वो नमः शिवाय बन जाता है, यानी स्थूल प्रणव। बिल्कुल। ये एक ऐसा खुला हुआ फोल्डर है जहां शिव के पांचों तत्व एकदम स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई देते हैं। देखिए, ये जिप फाइल और फोल्डर वाली एनालॉजी इस विषय को समझने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच भी है। वो क्या? कंप्यूटर में तो जिप फाइल को बस एक क्लिक से खोला जा सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन चेतना के स्तर पर इस सूक्ष्म प्रणव को खोलने या डिकोड करने के लिए जिस ऊर्जा और जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है ना, वो किसी साधारण क्लिक जैसी आसान नहीं है। ग्रंथ कहता है कि सूक्ष्म में जो 5 अक्षर हैं वो अव्यक्त हैं, यानी वे गहराई में छिपे हैं, और स्थूल में वे सुव्यक्त हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म प्रणव के भी 2 हिस्से बताए गए हैं, ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। अच्छा, तो ये ह्रस्व प्रणव में क्या क्या आता है? ह्रस्व प्रणव में केवल 3 तत्व हैं, अ, उ और म। अ शिव का प्रतीक है, उ शक्ति का, और म इन दोनों की एकता का। ये रूप उन लोगों के लिए है जो अभी प्रवृत्ति मार्ग में हैं। प्रवृत्ति मार्ग यानी जो अभी भौतिक दुनिया में है। हाँ, जो दुनिया में रहकर अपने भीतर की अशुद्धियों को नष्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अभी गृहस्थ जीवन में हैं या अपनी भौतिक जिम्मेदारियों में उलझे हैं, उनके लिए ये छोटा रूप एक तरह से क्लेंजर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। तो फिर ये दीर्घ प्रणव क्या है? मतलब इसमें ऐसा क्या जुड़ जाता है जो इसे अलग बनाता है? दीर्घ प्रणव में अ, उ और म के साथ साथ 5 सूक्ष्म तत्व और जुड़ जाते हैं। वो है बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। देखिए, ये एक अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी का रूप है। ये उन योगियों के लिए है जो निवृत्ति मार्ग पर हैं, यानी जो सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। हाँ, जो केवल अंतिम सत्य की खोज में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ध्वनि उनके हृदय में स्थित होती है। ये कोई बाहरी उच्चारण नहीं रह जाता, बल्कि इंसान की अपनी जैविक और चेतनात्मक फ्रीक्वेंसी उस नाद और काल के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाती है। और अगर ये इतनी सघन और शक्तिशाली ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी है, तो कोई भी साधारण इंसान, मतलब साधारण मानव मस्तिष्क इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यही तो। शायद यहीं पर ग्रंथ का वो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है, मंत्रों का गणित। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब हम स्रोत में आगे बढ़ते हैं ना, हाँ। तो वो इस मंत्र के प्रयोग की एक ऐसी विस्तृत और विशाल गिनती सामने रखता है जो पहली बार में तो किसी के भी होश उड़ा दे। सही कह रही हैं। इसमें उल्लेख है कि 9 करोड़ और फिर 108 करोड़ जप का नियम है। शुरुआत में बताया गया है कि रोजाना 1000 जप करने से नित्य शुद्धि होती है। ये तो एक सामान्य बात लगती है जी। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब ग्रंथ कहता है कि पहले 9 करोड़ जप से पृथ्वी तत्व पर विजय मिलती है, अगले 9 करोड़ से जल तत्व पर, फिर अग्नि, वायु और आकाश पर। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब 108 करोड़ का जो आंकड़ा है वो इतना बड़ा है कि एक इंसान अगर पूरी जिंदगी भी केवल मोतियों की माला पर गिनती करता रहना तो भी शायद ये संभव ना हो। प्रैक्टिकली तो हाँ, संभव नहीं है। तो क्या ये 9 करोड़ का गणित दरअसल केवल बैठकर माला जपने के बारे में है, या फिर ये इंसान के फोकस और उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों की हैकिंग का कोई मेटाफर है, मतलब कोई रूपक? ये क्योंकि पृथ्वी सबसे भारी तत्व है और उसके बाद के तत्व लगातार हल्के होते जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। इस पूरे गणित को केवल एक यांत्रिक गिनती के रूप में देखना, इस ग्रंथ के विज्ञान को कम करके आंकना होगा। ये दरअसल मानव चेतना को हैक करने का एक पूरा क्रमिक सिस्टम है। जब स्रोत पृथ्वी तत्व पर विजय की बात करता है तो पृथ्वी का अर्थ केवल मिट्टी नहीं है। अच्छा। ये इंसान की सबसे भारी प्रवृत्तियों, उसकी भौतिक सुरक्षा, उसके शारीरिक अस्तित्व के डर और उसकी सबसे गहरी कंडीशनिंग का प्रतीक है। समझ रही हूं। जब तक चेतना पृथ्वी तत्व के इस गुरुत्वाकर्षण में फंसी है, वो उड़ान नहीं भर सकती। ये जो 9 करोड़ का आंकड़ा है ना, वो दरअसल उस सघन एकाग्रता और समय की गहराई को दर्शाता है जो न्यूरो पाथवेज को तोड़ने और चेतना को उस भारीपन से मुक्त करने के लिए चाहिए होता है। जैसे
जैसे अगर कोई हॉट एयर बलून में उड़ने की कोशिश कर रहा हो तो उसे सबसे पहले भारी रेत की बोरियों को नीचे फेंकना पड़ता है। बिल्कुल। पृथ्वी तत्व वही भारी रेत की बोरी है। उसके बाद अग्नि आती है, यानी ऊर्जा और रूपांतरण। फिर वायु, जो विचारों की गति है, और फिर आकाश, यानी शून्यता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती ना? नहीं, इन पंच महाभूतों को जीतने के बाद अगले 9 करोड़ के चरणों में इंसान गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं, उनको जीतता है। अच्छा। और सबसे अंत में आता है अहंकार। अहंकार यानी मैं कौन हूं का वो सबसे जिद्दी भ्रम। जी। इसका मतलब है कि जब तक ये आखिरी अहंकार नहीं टूटता तब तक वो 108 करोड़ वाली पूर्ण मुक्ति, या जिसे ग्रंथ शुद्ध योग कहता है, वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सचमुच इंसान के फोकस को बाहरी दुनिया से पूरी तरह खींचकर उसके सबसे सूक्ष्म बिंदु तक ले जाने का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही इंसान इन 11 तत्वों को जीत लेता है तो उसकी चेतना आखिर जाती कहाँ है? क्योंकि स्रोत सामग्री इसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है और हमारे सामने एक पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा, या कहें कॉस्मिक मैप खोलकर रख देती है। हाँ, और ये नक्शा इतना विशाल है कि इसे समझना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। बिल्कुल। ग्रंथ विस्तार से बताता है कि इस ब्रह्मांड का आर्किटेक्चर कैसा है। सबसे नीचे पाताल से लेकर सत्यलोक तक ब्रह्मा जी के 14 लोक हैं। जी। उसके ऊपर क्षमा लोक तक भगवान विष्णु के 14 भुवन हैं। उसके भी ऊपर शुचि लोक तक रुद्र के 28 भुवन हैं, और फिर अहिंसा लोक तक महेश्वर के 56 भुवन हैं। मतलब कुल मिला के ये 112 लोकों की एक गगनचुंबी इमारत जैसी संरचना लगती है। देखिए, और ये जो संरचना है ना, ये केवल ग्रहों या तारों का कोई भौतिक नक्शा नहीं है। ये चेतना के विस्तार की अलग अलग परतें हैं। ब्रह्मा के जो 14 लोक हैं, वो कार्य स्वरूप भूतों से निर्मित हैं। यानी ये पूरी तरह से भौतिक और कर्म प्रधान दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। जैसे जैसे चेतना विष्णु, रुद्र और महेश्वर के लोकों की ओर ऊपर बढ़ती है, वैसे वैसे भौतिकता का घनत्व, जो डेंसिटी है, वो कम होती जाती है और विशुद्ध ऊर्जा या ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है। और इस पूरे नक्शे में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है मुझे, वो है इन 112 लोकों के पार की अवस्था। हाँ। अहिंसा लोक के बाद आता है कालचक्र, और ग्रंथ कहता है कि उसके भी पार एक कालातीत स्थिति है। बिल्कुल। ये विचार कि काल या टाइम की भी एक भौगोलिक सीमा है, एक बॉर्डर है, ये बहुत ही आधुनिक क्वांटम फिजिक्स जैसा लगता है। मेरा मानना है कि ये प्राचीन दर्शन की सबसे बड़ी और गहरी उपलब्धियों में से एक है। ये जो कालचक्र है, ये वो अंतिम सीमा है जहां तक समय का प्रभाव है, जहां तक दिन, रात, परिवर्तन, क्षय, जन्म और मरण का अस्तित्व है। जी। ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की भी अपनी एक आयु है जिसे उनका दिन कहा जाता है। लेकिन जहां से कालातीत स्थिति शुरू होती है ना, वहां समय मृत हो जाता है। वहां ना दिन है ना रात है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। वहां बस काल चक्रेश्वर नामक शिव विराजते हैं। और वहां धर्म का जो वर्णन किया गया है वो भी बहुत प्रतीकात्मक है। उसे एक वृषभ यानी बैल के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, और ये कोई साधारण बैल नहीं है। ये विशुद्ध धर्म और ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। इसके 4 पैर, सत्य, शौच यानी पवित्रता, अहिंसा और दया हैं। क्षमा इसके सींग हैं और आस्तिकता इसके नेत्र हैं। क्या बात है! ये बताता है कि जब कोई समय और भौतिकता की सारी सीमाओं को लांघ जाता है तो अंत में जो बचता है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि चेतना की विशुद्ध और शुद्धतम अवस्था, जिसे विशुद्ध धर्म कहते हैं, वो होती है। इसी ब्रह्मांडीय नक्शे के साथ साथ स्रोत माया के भी 2 रूपों का एक बहुत ही गहरा विभाजन करता है। जी। और मुझे लगता है ये विभाजन ये समझने के लिए जरूरी है कि इंसान इस पूरे नक्शे में कहाँ फंसा हुआ है। बिल्कुल जरूरी है। ग्रंथ बताता है कि इस ब्रह्मांड में एक एक सीमा रेखा है। उस सीमा के नीचे कर्म माया काम करती है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अगर इसे थोड़ा स्पष्ट किया जाए तो इसका तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, ग्रंथ में माया या माँ शब्द का अर्थ लक्ष्मी या ऐश्वर्य बताया गया है, लेकिन इसके प्रभाव के 2 स्तर हैं। सीमा के नीचे की जो दुनिया है, जहां इंसान वासनाओं और इच्छाओं से बंधा है, वहां ये माया कर्मभोग उत्पन्न करती है। अच्छा। यहाँ जो कुछ भी किया जाता है वो सकाम कर्म है,
यानी फल की इच्छा से किया गया कार्य। और इसी इच्छा के कारण जीव विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटता रहता है। इस निचली दुनिया की सबसे बड़ी पहचान है तिरोधान, यानी एक ऐसा अज्ञान का पर्दा जो वास्तविक सत्य को छुपाए रखता है। ये एक कल्पित और सगुण दुनिया है जहां सब कुछ क्षणभंगुर है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई मंत्र जप भी रहा है लेकिन भौतिक लाभ, पैसा या सफलता के लिए जप रहा है, तो वो इसी कर्म माया के लूप में बस गोल गोल घूमता रहेगा, है ना? बिल्कुल, वो उसी लूप में फंसा रहेगा। वो कभी ब्रह्मा जी के 14 लोकों से ऊपर नहीं जा पाएगा। सही कहा। तो फिर उस सीमा के ऊपर क्या है? उस सीमा के ऊपर ज्ञान माया का क्षेत्र शुरू होता है। वहां कर्म भोग नहीं है, बल्कि ज्ञान भोग है। वहां कोई भी कार्य सकाम भाव से नहीं होता, सब कुछ निष्काम है। अच्छा। वहां जो उपासना की जाती है वो किसी भौतिक वस्तु को पाने के लिए नहीं होती, इसलिए वहां नश्वर भोग नहीं बल्कि नित्य भोग है। एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। क्या बात है। वहां तिरोधान का वो पर्दा नहीं होता, वो अकल्पित और निर्गुण दुनिया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा विज्ञान इंसान की नीयत का, इंटेंशन का विज्ञान है। कर्म वही है, लेकिन निष्काम होते ही वो समय के चक्र को भेद देता है। अब एक सवाल ये उठता है कि इतने विशाल ब्रह्मांड और 112 लोकों के बीच एक इंसान की क्या जगह है? ये स्रोत वापस जमीन पर आता है और साधक के विकास पर, उसके एवोल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें शिव योगियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी। जी। अगर मैं इसे एक वीडियो गेम के लेवलिंग अप सिस्टम के नजरिए से देखूं तो ये काफी मिलता जुलता लगता है। कैसे? जैसे शुरुआती लेवल पर क्रिया योगी है। जैसे गेम में शुरुआत में हमें ढेरों हथियारों, गैजेट्स और बाहरी इन्वेंट्री की जरूरत होती है ना, वैसे ही क्रिया योगी बाहरी पूजा सामग्री जुटाकर पूरे बाहरी अनुष्ठानों के साथ इष्ट देव की पूजा करता है। बिल्कुल सही। फिर अगला लेवल आता है तपोयोगी का। यहाँ इंसान भारी चीजों के साथ साथ खुद पर नियंत्रण, मतलब अपना स्टैमिना मैनेजमेंट सीखता है। वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, परिमित भोजन करता है। लेकिन जो अंतिम या कहे मास्टर लेवल है, वो है जप योगी। देखिए, आपकी ये तुलना इसलिए काम करती है क्योंकि मास्टर लेवल पर पहुंचने के बाद उन बाहरी हथियारों या अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। जप योगी वो है जो इन सभी सद्गुणों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। वो सभी बाहरी कामनाओं से मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से शांत चित्त होकर निरंतर ध्यान और जप में रहता है। हाँ। और ग्रंथ इस बात को केवल एक थ्योरी या सिद्धांत के रूप में नहीं छोड़ता, बल्कि साधकों की एक बहुत ही स्पष्ट और गणितीय रैंकिंग देता है। हाँ, वो हायरार्की। बिल्कुल, ये पदानुक्रम बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। 10 क्रियावन पुरुषों से जो बाहरी पूजा करते हैं, उनसे एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपस्वियों से एक जप करने वाला श्रेष्ठ है। 1000 जापकों से एक शिवज्ञानी श्रेष्ठ है। 1,00,000 शिवज्ञानियों से एक ध्यानी श्रेष्ठ है। और करोड़ों ध्यानियों से एक समाधिस्थ जो पूरी तरह से समाधि में लीन है, वो श्रेष्ठ है। करोड़ों ध्यानियों से एक समाधिस्थ श्रेष्ठ। जी। ये पदानुक्रम तो मतलब चीख कर ये स्थापित कर रहा है कि इंसान का जो अंतिम विकास है वो किसी बाहरी भव्य कर्मकांड में नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से आंतरिक मौन, स्थिरता और ज्ञान में है। बिल्कुल। बाहरी शोर चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वो उस आंतरिक सन्नाटे का मुकाबला नहीं कर सकता। एकदम सही बात है। और जब कोई साधक उस सन्नाटे या उस ज्ञान तक पहुंच जाता है ना, तो उसके लिए ग्रंथ एक बहुत ही अद्भुत बात कहता है। वो क्या? वो कहता है कि ऐसे शिव भक्त और शिव में कोई भेद नहीं रह जाता। उस भक्त का शरीर ही साक्षात शिव का मंदिर बन जाता है। अरे वाह! उसके शरीर के भूभाग का वर्णन भी वैसा ही है। नाभि के नीचे का हिस्सा ब्रह्मा है, नाभि से कंठ तक विष्णु का भाग है और उसका मुख साक्षात शिवलिंग स्वरूप है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड का वो जो पूरा 112 लोकों का नक्शा हमने डिस्कस किया, वो दरअसल इंसान के शरीर के भीतर ही मौजूद है। एक मिलना मतलब एक आम बात है। ग्रंथ बताता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां, इन सब के लिए इस मंत्र के जप की एक निश्चित लाखों की संख्या निर्धारित की गई है, जैसे 5 लाख या 25 लाख बार। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि इस ग्रंथ का अपना ही जो इंटरनल लॉजिक है, वो इस सामाजिक व्यवस्था की सीमाओं को लांघने का रास्ता भी दे रहा है। बिल्कुल। मतलब निष्पक्ष रूप से अगर हम देखें तो कोई भी अपनी जन्मजात स्थिति में
हमेशा के लिए फंसा हुआ नहीं है। यही इस ग्रंथ की मेरा मानना है कि सबसे बड़ी दार्शनिक जीत है। स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि मंत्र के निरंतर और अनुशासित जप से एक क्रमिक विकास और मुक्ति संभव है। ये एक तरह की एस्केप वेलोसिटी की तरह काम करता है। कैसे? उदाहरण के लिए इसमें साफ बताया गया है कि एक वर्ण का व्यक्ति जप के माध्यम से अगले वर्ण के गुणों और मानसिक स्तर को प्राप्त कर सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि एक शूद्र भी 25 लाख जप पूरे करने के बाद मंत्र विप्र यानी मंत्र के माध्यम से ब्राह्मणत्व प्राप्त करने वाला बन सकता है। महिलाओं के लिए भी इस मंत्र के जप के माध्यम से एक पूरा क्रमिक मार्ग वर्णित है, जो अंततः उन्हें भी उसी पूर्ण मोक्ष तक ले जाता है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ ना कि मंत्र की जो शक्ति और विज्ञान वो इंसान की बाहरी भौतिक या सामाजिक पहचान का मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चेतना का विज्ञान सभी बाहरी सीमाओं को भेद कर व्यक्ति को उसके शुद्धतम रूप तक ले जाने की क्षमता रखता है। 100%। तो देखिए, ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विशाल कैनवस पर हुई है। हमने शुरुआत की ओम की उस जिप फाइल से, फिर उसे खोलने के लिए 108 करोड़ जप के उस गहन मनोवैज्ञानिक गणित को समझा जो इंसान के अहंकार को तोड़ता है। फिर हमने 112 लोगों की उस गगनचुंबी इमारत को देखा, समय की सीमा यानी कालचक्र के पार झांका, कर्म और ज्ञान की माया का भेद समझा और फिर वापस इंसान के भीतर उस समाधि की अवस्था तक पहुंचे जहां उसका अपना शरीर ही शिव का मंदिर बन जाता है। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा है ये। लेकिन इन सब के बाद एक सवाल जो मेरे मन में गूंजता है, आखिर इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये पूरी 108 करोड़ की मेहनत और लोगों की यात्रा बस एक भौतिक जगह से उठकर किसी दूर रहस्यमयी सत्यलोक या कैलाश जैसे ग्रह पर जाकर बैठ जाने की कोई रेस है? देखिए, ये इस पूरे अध्याय और हमारी आज की इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और कह लेंगे निर्णायक बिंदु है। जब हम ग्रंथ के अंतिम श्लोकों की ओर देखते हैं ना, श्लोक 99 से 102 तक, तो वहां मोक्ष या मुक्ति की ऐसी परिभाषा दी गई है जो इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का अर्थ ही बदल देती है। अच्छा। ग्रंथ कहता है कि मुक्ति का अर्थ किसी स्थान विशेष पर पहुंचना नहीं है। मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है स्वात्मारामत्व। स्वात्मारामत्व, इस शब्द में ही एक गहरा ठहराव महसूस होता है। इसका एग्जैक्टली क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एकमात्र अपनी ही आत्मा में रमण करना, अपने ही विशुद्ध स्वरूप में टिक जाना और उसी में परम आनंद का अनुभव करना। ग्रंथ उदाहरण देता है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धियों को दूर कर देता है, वैसे ही ये शिव ज्ञान इंसान के भीतर के अज्ञान को, जो तिरोधान है, उसे नष्ट कर देता है जी। और जब वो अज्ञान हटता है तो व्यक्ति आत्माराम हो जाता है। उसे खुश होने के लिए या खुद को पूर्ण महसूस करने के लिए अब न किसी बाहरी लोक की जरूरत है, न किसी सिद्धि की और ना ही किसी मान्यता की। वो बस अपने आप में पूर्ण है। ये एक ऐसा विचार है जो आज के दौर में बहुत गहराई से चोट करता है। बिल्कुल। आज की आधुनिक दुनिया में जहां लोग अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी पूर्णता के लिए लगातार बाहरी दुनिया पर निर्भर है। हाँ, एक्सटर्नल वैलिडेशन, चाहे वो सोशल मीडिया की मान्यता हो, कैरियर की अंधी दौड़ हो या फिर रिश्ते हो। ये 17वां अध्याय एक बिल्कुल अलग ही बात कह रहा है। सही कह रहे हैं। तभी सोचिए, 9 करोड़ जप की वो अथाह मेहनत, पंच महाभूतों से लेकर अहंकार तक की वो पूरी हैकिंग, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के 112 लोकों को पार करना, समय और काल चक्र की उस आखिरी सीमा को लांघना, क्या ये पूरी की पूरी महाकाव्य जैसी ब्रह्मांडीय यात्रा अंततः सिर्फ इसलिए है ताकि इंसान भागना बंद कर सके? शायद हाँ। ताकि एक इंसान अपने ही भीतर, अपनी ही आत्मा के साथ पूरी तरह से सहज होना, चुपचाप बैठना और बिना किसी बाहरी कारण के आनंदित होना सीख सके। बिल्कुल, यही सारा है इसका। है। और वो स्वात्मारामत्व की अवस्था किसी दूसरे लोक में नहीं, इसी क्षण हमारे अपने भीतर छिपी है। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो शायद हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद है? उस सन्नाटे को, उस स्वात्मारामत्व को खोजने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। आज की शिव महापुराण कथा हमें यह सिखाती है कि प्रणव और पंचाक्षर मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप हैं।
जब साधक श्रद्धा, शुद्धता और निष्ठा के साथ इन मंत्रों का जप करता है तो वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। शिव भक्तों का सम्मान, तप, ज्ञान और अंतः समाधि, ये सभी साधन मिलकर साधक को शिव के परम धाम तक पहुंचाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी स्मरण कराता है कि शिव तत्व का ज्ञान और भक्ति ही जीवन सागर से पार उतरने का एकमात्र मार्ग है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज के इस पावन प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे शिव महापुराण की एक और अमृतमयी कथा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।